गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। इसमें हमने लगभग 3 क्वेश्चन कल कर लिया था। आज हम चौथा क्वेश्चन करेंगे और बाकी जो बचेंगे क्वेश्चन आज करेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हो तो g(x) ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बहुपद दिया हुआ है, उसको किसी अन्य बहुपद से भाग दे रहा है तो भागफल और शेषफल दिया हुआ है। तो तुम पूछ रहा है कि वो जिस हम बहुपद से भाग कर रहे हैं यानी कि भाजक, उसका मान बताना है। देखिए सबसे पहले हल क्या करेंगे हम, ये तो मेरा px है क्योंकि इसमें हम भाग दे रहे हैं, ये भाज्य है। px कितना दे रखा है मेरा, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है। अच्छा हमसे पूछा क्या है, gx वाट दिया क्या है, भागफल दिया है। भागफल को क्या कहते हैं हम, qx। भागफल क्या दिया हुआ है, x - 2। अच्छा और क्या दिया है, शेषफल दिया है यानी rx मेरा क्या दिया हुआ है, -2x + 4। ठीक है। हम आपको भाग करने के बाद एक रिलेशन बताए हुए थे, बहुपद में संबंध बताए हुए थे। क्या बताए थे, px बराबर gx गुने qx प्लस rx, यही बताए थे ना। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, बताए थे ना। तो यहाँ देखिए px का जो मान रखा हुआ है लिख दीजिए, क्या लिखा हुआ है, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है। gx का मान हमको पूछा है। ठीक है, gx को gx नहीं रहने दीजिए, gx गुना करना है मेरा, qx क्या है मेरा, qx x - 2 है। लिखिए x - 2 प्लस rx करना है तो ये रहा प्लस -2x प्लस 4। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो एक काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, लिख देते हैं यहाँ माइनस, और प्लस 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 ही रहेगा। ठीक है, ये रहा आपका। अब देखिए हम लिख दिए px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जो संबंध आया हुआ था। अब देखिए एक बात x के बीच की क्या चिन्ह है, ये माइनस का है ना, x - 2 और 2x के बीच माइनस का चिन्ह है। अगर इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, लिखिए x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 2x। अच्छा एक और देखिए, 2x और 4 के बीच किसका चिन्ह है, प्लस का है। तो अगर 4 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, मेरा माइनस में हो जाएगा। चलिए लिखिए माइनस लिख दिए 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इधर, gx इंटू x - 2। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए इस gx और x - 2 के बीच किसका चिन्ह है, गुना का है ना। तो पक्षांतर में क्या बताए थे, अगर एक तरफ गुना हो तो दूसरे साइड में जाने पर क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ये गुना है, अगर इस साइड हम ले आएंगे तो क्या होगा, ये भाग में चला जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा मेरा x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x - 4 बट्टा ये क्या हो जाएगा मेरा x - 2 बराबर gx। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कटने उठने वाला है। देखिए x प्लस 2x, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, x प्लस 2x कितना होगा, 3x होगा। तो ये हो जाएगा x³ - 3x² प्लस 2x 3x। ठीक है। अब देखिए प्लस 2 -4 क्या है, +2 - 4 प्लस माइनस
माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 4 में से 2 घटा 2, -2, तो यहाँ लिख दीजिए -2, बट्टा में क्या लिखा हुआ है, x - 2 बराबर क्या है, gx। ठीक है, लिखिए इतना, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। ये देखिए gx हम कितना निकाल चुके थे, x³ - 3x² + 3x - 2 बटा x - 2। इसका मतलब क्या है, हमको जो ऊपर वाला बहुपद है ये नीचे वाले बहुपद से उसमें भाग देना है। ये भाग का ही साइन है ना, भाग दीजिए। x - 2 x³ - 3x² + 3x - 2। अब देखिए भाग करने के लिए क्या बताए थे हम, पहला भाज्य का जो पहला पद है उसको हमको हर हाल में काट देना है। यहाँ देखिए ये क्या है, x³, ठीक है, और ये क्या है, x है। बताइए ये एक घात वाला है, ये 3 घात वाला है। एक घात को अगर 3 घात में कन्वर्ट करना हो, बदलना हो, तो क्या करेंगे हम, 2 घात वाला लाएंगे, तो 2 घात वाला ले आइए x²। ठीक है, अब देखिए इसका गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो x² से गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, x³। ठीक है, अब इस -2 में x² से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -2x²। ठीक है, x² वाले हैं -2x²। अब हम क्या करेंगे, हमने जो गुना करके लिखा है उसका चिन्ह हम बदल देंगे। ये इसका चिन्ह प्लस है, हो जाएगा माइनस, इसका चिन्ह माइनस है, हो जाएगा प्लस। प्लस माइनस माइनस, x³ में से x³ घट गया, खत्म। अब देखिए हमको बीच वाला चिन्ह नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, ऊपर वाला चिन्ह और नीचे वाला चिन्ह। देखिए माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। माइनस 3 में से 2 घटा 1, x²। अब बचाइए +3x - 2। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, x है, ये है x², यानी घात 1 वाला है, ये घात 2 वाला है। घात 1 वाला को घात 2 वाला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको घात 1 वाला से गुना करना पड़ेगा। तो लीजिए घात x वाला पहले 1 वाला लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका गुणांक क्या है, x का गुणांक 1 है, और इस x² का गुणांक क्या है, -1 है। अब बताइए 1 को -1 बनाना हो तो क्या कर सकते हैं हम, अगर -1 से हम गुना कर दे तो क्या है, -1 बन जाएगा। ठीक है, तो -1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या हो गया, ये मेरा -x²। अब देखिए -2 गुने -x क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2x होगा, होगा ना, तो लिखिए +2x। अब हम क्या करेंगे, हम जो लिखे हैं उसका चिन्ह बदल देंगे। गुना करने के बाद ये माइनस है, इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस, इसका चिन्ह क्या है, प्लस हो जाएगा माइनस। चलिए लिखिए माइनस प्लस, बीच वाला हमको चिन्ह ध्यान रखिएगा, बीच वाला नहीं देखना है। माइनस प्लस माइनस, x² से x² कट गया। अब देखिए बीच वाला चिन्ह हमको देखना नहीं है, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x घटा 1x, x - 2। अब देखिए सेम टू सेम है x - 2। अब हमको क्या करना है, इसका गुणांक कितना है, 1, इसका भी है 1, तो एक काम कीजिए +1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x - 2। चिन्ह बदलिए, ये माइनस ये प्लस, कट गया, आ गया 0। हमको भागे न देना था, इस बहुपद में हम x - 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो भागफल मेरा कितना आ रहा है, x² - x + 1। तो लीजिए ये आपका gx का मान कितना आया, x² - x + 1। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, बहुपद px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। मतलब कि हमको एक बहुपद का उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। पहला कंडीशन क्या है, घात px बराबर घात qx। दूसरा कंडीशन क्या है, घात qx बराबर घात rx। और तीसरा कंडीशन है घात rx बराबर 0। घात का मतलब बताया था, घात का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि ये
चर लिखा हुआ है, बीजगणितीय राशि है, इसके सर के ऊपर जो लिखा हुआ है इसी को कहते हैं हम घात। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है तो इसका घात कितना हो जाएगा, अधिकतम घात कितना है, इसका अधिकतम घात 3 है, तो इसका मतलब ये 3 घात वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, बताना है कि अगर मान लीजिए ये पी एक्स है, मान लेते हैं एक तरफ के लिए पी एक्स का घात 3 है, तो हमको जो ये क्यू एक्स का घात आना चाहिए, क्यू एक्स भी 3 घात वाला ही आना चाहिए। अगर क्यू एक्स भी 3 घात वाला आ रहा है और पी एक्स भी 3 घात वाला आ रहा है तो मेरा ये कंडीशन संतुष्ट होगा। चलिए समझाते हैं कैसे। पी एक्स हम कहते हैं भाज्य को, है ना, पी एक्स मेरा क्या होता है, पी एक्स भाज्य। अच्छा, जी एक्स क्या होता है, भाजक, और क्यू एक्स क्या होता है, भागफल, और आर एक्स होता है मेरा शेष। पी एक्स होता है भाज्य, जी एक्स होता है भाजक, क्यू एक्स होता है भागफल, और आर एक्स क्या होता है शेष। देखिए मान लीजिए कि भाज्य कुछ भी हम मान लेते हैं कि पी एक्स को मान लेते हैं कि हम लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और मान लीजिए हम भाजक को मान लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स ही मान लीजिए, छोड़ एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स मान लीजिए। अब हम अगर इसमें भाग देते हैं तो भाग देने का मतलब क्या है, मेरा पहला पद हर हाल में कट जाना चाहिए, यानी कि हम अगर एक्स से गुना कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस है चिन्ह माइनस कीजिएगा, ये हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1। अब तो भाग की प्रक्रिया लगेगी नहीं, बच जाएगी। अब देखिए ये मेरा तो पी एक्स है ना, हाँ, और ये क्या है मेरा, क्यू एक्स है। इसका अधिकतम घात क्या था मेरा, अधिकतम घात 2 था ना, अधिकतम घात इस पी एक्स का अधिकतम घात क्या था मेरा, पी एक्स हम क्या लिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, कितना घात था ये, 2। अच्छा, इस क्यू एक्स का घात कितना आया, आया 1। इस अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि क्या करना है। मान लीजिए कि अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर से भाग करें हम एक्स क्यूब प्लस 3 में। ठीक है, 2 घात वाला है, इसको 3 घात बनाने के लिए घात वाला और गुना करना पड़ेगा, कीजिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, चिन्ह क्या है प्लस, चिन्ह कीजिएगा माइनस, ये कट जाएगा, बचेगा आपका 3। इस दोनों एग्जाम्पलों में देखिए इसका इसका पी एक्स का घात कितना था, मेरा पी एक्स का घात एक्स क्यूब वाला टर्म था 3 था। अच्छा, और मेरा ये क्यू एक्स का घात क्या आया मेरा, घात 1 आया। तो दोनों का घात बराबर नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। देखिए हम अगर इसको जी एक्स को भाजक को अगर हम चर लेकर चल रहे हैं तो घात बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ भी हम चर लेकर चले थे, बीजगणितीय राशि ले चले थे, घात बराबर नहीं हुआ। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको हम, अगर मान लीजिए वही अगर लिखा रहे 3 से हम भाग दे, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 में। ठीक, हमको क्या करना है, इसको भाग देना है 3 से। यहाँ देखिए इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसमें है, लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 में अगर एक्स स्क्वायर से हम गुना कर दे तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, होगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए तुम, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलिएगा, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कट गया, ये बचा कितना 6। 3 का पारा 6 काटने के लिए कितना मरतबा पड़ेगा, 2 मरतबे, प्लस 2, 3 दूनी 6 कट गया।
अब एक बात देखिए, इसमें पी एक्स का घात क्या है, घात मेरा क्या है 2। अच्छा ये मेरा आया क्या क्यू एक्स, क्यू एक्स का घात क्या मेरा रहा, मेरा यहाँ भी घात है 2, तो घात समान हो गया। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला, अगर हम अचर से भाग देंगे चर में, तब जाकर मेरा घात समान होगा पी एक्स का और क्यू एक्स का घात। पी एक्स और क्यू एक्स का घात कब समान होगा, जब हम किसी अचर से किसी बहुपद में भाग देंगे तब मेरा घात समान होगा। ठीक है, हमको ये तीनों एग्जाम्पल लेने का मतलब था यही कि हम आपको समझा सके कि हम अचर से क्यों भाग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ अचर से भाग नहीं करते, अगर हम gx को यानी भाजक को अचर नहीं लेते, तो मेरा घात कभी भी समान नहीं होता, इसलिए हम अचर लेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए इतना लिखिए, फिर आपको बताते हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, आता अगर हमें पी एक्स का घात बराबर करना हो क्यू एक्स के घात, तो जी एक्स को हमेशा अचर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात यानी कि भाज्य का घात और भागफल का घात अगर बराबर करना है, समान करना है, तो हमको क्या होगा, भाजक को हमेशा क्या लेना पड़ेगा, अचर लेना पड़ेगा, अचर राशि लेना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए फिर इसका 1 और 2 और 3 का उदाहरण देकर बताते हैं। अगर हम मान लेते हैं, बहुपद लेते हैं पी एक्स बराबर 3x घात क्यू प्लस 6, तो हमको जी एक्स क्या लेना पड़ेगा, अचर राशि लेना पड़ेगा। अब इस 3 से हम अगर भाग देते हैं इसमें 3x³ प्लस 6, ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या है 3 है, ये इसका घात कितना है 3 घात वाला है, तो इसका मतलब अगर 3 में हम x³ से गुना कर दे तो 3x³ आ जाएगा मेरा, आएगा ना, यहाँ x³ से गुना कीजिए, ये क्या हो जाएगा 3x³, चिन्ह क्या है इसका, प्लस कर दीजिए माइनस, प्लस माइनस कट गया, अब ये बचा 6, 3 का पहाड़ा पड़िए 6 काटने के, 3 दूनी 6, तो प्लस 2, 6 का 6 खत्म हो गया। कितना आया मेरा ये क्यू एक्स आया x³ प्लस 2। अच्छा, और मेरा ये रिमाइंडर कितना है आर एक्स 0। अब देखिए इस एग्जाम्पल में पी एक्स का अधिकतम घात क्या है 3, अच्छा क्यू एक्स का अधिकतम घात क्या है 3, दोनों का घात बराबर हो गया ना, तो यही एग्जाम्पल है। चलिए लिखिए, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, फिर तीसरा मेरा क्या है एग्जाम्पल क्या देना है, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स होना चाहिए। अब हमको भाग देना है ना इस जी एक्स से, दीजिए भाग, x² प्लस 2 से भाग किस में देना है हमको, x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 3, ये 2 घात वाला है, ये 3 घात वाला है, 2 घात वाले को 3 घात वाला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 1 घात वाला लाना पड़ेगा। लीजिए 1 घात वाला से गुना कर दिए, देखिए इसका गुणांक क्या है 1, इसका गुणांक 1, चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया x³। अच्छा 2 में x से गुना कीजिएगा 2x होगा, कहाँ है 2x वाला, यहाँ देखिए प्लस 2x। अब क्या करेंगे, हम जो गुना करके लिखे उसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस है हो जाएगा माइनस, ये चिन्ह क्या है प्लस हो जाएगा माइनस, चलिए प्लस माइनस माइनस x³ से x³ निपट गया, खत्म हो गया। अब बचा क्या मेरा 2x²। अब देखिए हमको बीच वाला चिन्ह नहीं देखना है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, देखिए चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, 2 1
3x+3। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला है। अब गुणांक बराबर करना है, इसका गुणांक क्या है 1। अगर 1 को हमको 2 करना हो तो क्या करेंगे, 2 से अगर गुना कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है +2 कीजिए, ये हो जाएगा 2x²। ठीक, 2 दूनी 4 ++4, चिन्ह बदल देना है हमको, इसका चिन्ह क्या होगा माइनस, प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस है हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस ये कट गया, बचा कितना -3x। अच्छा, हमको क्या करना है, बीच वाला चिन्ह तो देखना नहीं है, माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, -4 में से 3 घटा 1। अब एक बात बताइए, भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये rx का जो घात है x के घात से कम हो गया, इसलिए ये भाग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो लिखिए ये कितना आया मेरा qx x+2, rx कितना आया -3x -1। ठीक है, अब देखिए qx का घात क्या है, इसका अधिकतम घात क्या है 1 है ना, एक घात वाला है। rx का घात क्या है, इसका भी घात 1 है, तो दोनों का घात बराबर हो गया ना, तो ये रहा आपका एक इसका एग्जाम्पल। चलिए लिखिए फिर तीसरा नंबर बताते हैं आपको। मेरा ये तीसरा क्या एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा है, घात rx बराबर 0, यानी कि जो शेषफल है उसका घात क्या होना चाहिए हमको 0 होना चाहिए, शून्य घात वाला होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, शून्य घात वाला हम आपको बताए थे, मान लीजिए कि अगर 3 हो और इसका घात पूछे तो कितना होगा, ये मत कहिएगा कि ऊपर घात 1 छुपा हुआ है 1 हो जाएगा, नहीं, ये शून्य घात वाला है। कैसे, देखिए अगर हम इसमें x के पावर 0 से गुना करें तब x का पावर 0 कितना होता है 1 होता है ना, तो 3 गुने 1 बराबर 3 हो जाएगा। कितना घात वाला बहुपद आया, ये मेरा शून्य घात वाला आया ना, तो इसका मतलब अगर अचर राशि मेरा हमको ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें मेरा जो शेषफल है यानी rx है वो अचर राशि आ जाए, अगर अचर राशि आएगा तो वो 0 घात वाला हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम px मान लेते हैं x+2। ठीक, और gx मान लेते हैं हम x। ठीक है, तो मेरा ये qx क्या हो जाएगा, देखिए इस x से इसमें भाग दीजिए x+2 में, यहाँ देखिए इसका घात 1 इसका घात 1, घात तो समान है। अब क्या करना है, गुणांक बराबर करना है, इसका गुणांक 1 इसका गुणांक 1, मतलब है कि हम 1 से यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, x में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो एक x आएगा है ना, देखिए 1 से कम x, इसका चिन्ह क्या है प्लस, अगर चिन्ह परिवर्तित कर ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये कट गया, ये बचा कितना 2, मेरा ये qx कितना आया 1, rx कितना आया मेरा 2। अच्छा एक बात बताइए, ये अचर है, अभी बताए हैं कि अचर का घात कितना होता है 0। देखिए कैसे, अगर इसमें हम x के घात 0 से गुना कर दे तब x के घात 0 1 होता है ना, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, इसका मतलब 0 घात वाला ये एग्जाम्पल आ गया, ये 0 घात वाला शेषफल आ रहा है ना, तो लीजिए ये रहा आपका 0 घात वाला एग्जाम्पल, rx का घात यहाँ 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि अगर हम यहाँ x के घात 0 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो इसका मतलब क्या होगा 2 गुने 1 बराबर 2। ठीक है, लिखिए इसको, चलिए आज के क्लास का हम यही समापन करते हैं, हमारा 2.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10th को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।